विशाल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, एक बार आपने सत्संग में समर्थ गुरु रामदास जी का चरित्र सुनाते समय कहा था कि गुरु कृपा से ही अहंकार का नाश होता है। महाराज जी, वो गुरु कृपा हम सहज रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। उनकी आज्ञा का पालन करने से। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। एक बार हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास गए और कहा, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। उनका हमारी गोदी पे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष तक परिक्रमा करो राधा राधा रटते हुए, फिर हमारे पास आओ। आज्ञा का पालन। 12 वर्ष तक राधा राधा रटते हुए समय व्यतीत करके जब आए तो कहा, आप कुछ गोद में दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले फिर 12 वर्ष जाओ, राधा राधा रटो। 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की रोज परिक्रमा लगाते हुए अपने गुरु आज्ञा का पालन किया। जब आए 24 वर्ष बाद तो बोले, गुरुदेव आपकी गोद में श्यामा श्याम विराजमान है, ये दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ, अब आओ दीक्षा देते हैं। पहले सिद्ध कर दिया, फिर दीक्षा दी। गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु की आज्ञा ही अहंकार का नाश है। बोले 12 वर्ष परिक्रमा करके राधा राधा रटते हुए समय व्यतीत किया। बोले फिर जाओ 12 वर्ष। ये तो आप हर बार कहते रहोगे, दीक्षा दीजिए फिर आप आज्ञा कीजिए। ऐसा नहीं प्रश्न किया। जो आज्ञा हुई उस पर तत्पर हो गए तो अहंकार का भी नाश हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। और इतने बड़े महापुरुष हुए कि महावाणी नामक रस ग्रंथ की रचना हरिव्यास देवाचार्य जी ने की गुरु प्रताप से। तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही गुरु सेवक है। जो गुरु सेवक है वो अहंकार रहित तो हो ही जाता है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा इस सबसे बड़े दुश्मन अहंकार पर रहती है। अहंकार नष्ट हो गया तो संस्कृति चक्र नष्ट हो गया। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्र है, ये इसका मूल जो है वो अहंकार है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। इसलिए कृपा निधि इष्ट और कृपा निधि गुरुदेव पहले उपासक के अहंकार का नाश करते हैं। जो निरहंकार हो जाता है तब वो चिदानंद रस का अधिकारी बनता है। महाराज जी, आपने गुरु आज्ञा की बात कही अभी। महाराज जी, एक सवाल था इसमें कि गुरु आज्ञा का मतलब किसी और से परीक्षण कराना चाहिए? समकालीन मतलब उनके समान संत भी हों तो गुरु आज्ञा कर दिया तो दूसरे से जाके पूछते हैं महाराज। ये अपराध है। ये अपराध है, क्योंकि दूसरे संत उसको किस रूप में लेते हैं। अगर सुलझा हुआ महापुरुष है तो सीधे बोलेगा, गलत। आप गुरु आज्ञा पर प्रश्न कैसे उठा दिए? चुपचाप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। अगर सुलझा हुआ नहीं है तो ये क्या, कोई उपदेश दिया नहीं, कोई साधना बताई नहीं। बोले 12 वर्ष परिक्रमा लगाओ। अब 12 वर्ष तक दूर रहकर परिक्रमा, फिर ये क्या? बोले 24 वर्ष लगाओ। वो गुरु की आज्ञा में कमी निकाल सकते हैं, इसलिए अपराध बनने की संभावना है। अपने गुरुदेव की बात पर यदि एक तो संशय नहीं होना चाहिए, और यदि प्रश्न उठे तो गुरुदेव से ही प्रश्न करना चाहिए, किसी और से नहीं। कि गुरुदेव भगवान हमारा मन विश्वास युक्त हो जाए, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या अत्यंत अनिवार्य है 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाना? हाँ, गुरुदेव से ही पूछना चाहिए, वो हमारा समाधान करेंगे। प्रणपातेन च प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक यदि प्रश्न किया जाए वो दोष नहीं है। लेकिन गुरु के आदेश को किसी दूसरे संत से प्रमाणित करवाना ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा, क्योंकि वो बात फिर अवज्ञा के रूप में आ जाएगी। गुरु की अवज्ञा करना फिर वो परमार्थ का पथिक नहीं है, जो अपने प्राणेश्वर प्राणनाथ गुरुदेव की आज्ञा को किसी और के सामने व्यक्त करके उससे उसमें मोहर लगवाना चाहे। बहुत वो अल्पज्ञ है और वो अवज्ञा हो जाएगी।
गुरु आज्ञा हो जाएगी तो परमार्थ बनेगा ही नहीं।